नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं गणित के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में हल कर लेंगे। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी क्वेश्चनों की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही यदि आप आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारे द्वारा राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट करवाए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो जब एक रेलगाड़ी एक खंभे को, एक व्यक्ति को या एक बिंदु को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होती है। ऐसी स्थिति में कुल दूरी वही होती है जो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई होती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 140, और चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगी 140 जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है, समय हो जाएगा 12। अब ये दूरी दी गई है मीटर में, समय दिया गया है सेकंड में, तो चाल निकल कर आएगी मीटर प्रति सेकंड में। परंतु आपके ऑप्शन तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है सभी। तो जब हम मीटर प्रति सेकंड में चाल दी गई होती है तो ऐसी स्थिति में 18/5 से गुणा करवा देते हैं, तो वह चाल किस में परिवर्तित हो जाएगी। वह चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। 6 के पहाड़े से 12 2 बार कटेगा और 18 कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। 2 से 140 कट जाएगा कितनी बार 70 बार। और 5 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा 14 बार। और 14 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 3 42 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। दोनों ही स्थितियों में भुजा का होना अनिवार्य है। तो परिमाप दिया गया है तो हम भुजा निकाल सकते हैं। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और बराबर कितना दिया गया परिमाप 240 दिया गया है। यह 4 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में। 240 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 6 चौके 24 60 बार जाएगा। तो उस खेत की भुजा आ गई 60 मीटर। अब उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 संख्या 36, तो 3600 हो जाएगा। तो उस खेत का क्षेत्रफल होगा 3600 मीटर स्क्वायर या 3600 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है तो 12 लड़कों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी। 12 लड़कों की कुल उम्र हो जाएगी 12 गुणा 10, अर्थात हम कह सकते हैं आयु का योग हो जाएगा 120। उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है तो 11 गुणा 9 कितनी हो जाएगी 99 वर्ष। कितनी बच गई, तो हम कह सकते हैं 21 वर्ष शेष बच गई। तो 12वें लड़के की उम्र क्या होगी वही 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार दूसरी संख्या को मान लेते हैं, x मान लेते हैं। व्युत्क्रम का योग क्या होता है, दो संख्याओं के योग में उसके गुणनफल का भाग देते हैं तो व्युत्क्रम का योग निकल कर आता है। क्या होता है योग बटा गुणनफल। तो योग क्या हो जाएगा 6 + x, और गुणनफल क्या हो जाएगा 6x, बराबर क्या होगा व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा 7/24। अब इनका करवा दो वज्र गुणा। वज्र गुणा करवा देते हैं। इससे करवाएंगे तो कितने हो गए 24 को 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस के 24x बराबर कितना हो जाएगा 7 छक्के 42x। ये 24x इस और प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में। तो 42 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 144 बराबर बच जाएगा आपका 18x। 18 का 144 में भाग कितनी बार जाएगा x बराबर आ जाएगा 18 अट्ठे 144 8 बार। तो दूसरी संख्या क्या होगी 8 होगी। ऑप्शन नंबर किस में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संगीत विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं।
यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। 70% लड़कियां तो लड़कियां कितनी होगी 30%। सीधा सीधा कुल संख्या हमेशा 100% होती है। 30% लड़कियां होगी और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई 255 दी गई। अब पूछा क्या, यदि कुल विद्यार्थी पूछता तो हम 100 से गुणा करवा देते, क्योंकि कुल संख्या हमेशा 100% होती है। पूछा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी दी गई 70%, तो 70 से गुणा करवा दो। 0 से 0 काट दो, 3 का भाग देना हमें 255 में कितनी बार जाएगा 8 3 24, 1 से एसपल बचेंगे और 5 3 15, 85 बार। 85 को 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 8 सत्ते 56 और 3 कितने हो जाएंगे 59। 595 होंगे लड़कों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और यदि कुल संख्या पूछता तो हम यहाँ पे 100 से गुणा करवाते, 0 काट देते, 85 को 10 से गुणा करते तो 850 निकल कर आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 रुपये में 15% हानि पर बेचा, तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है। 15% हानि पर मतलब कितना हो जाएगा 4080 हो गया उसका। 15% हानि का मतलब 100 में से 15 घटा दो 85 हो गया। करना क्या, क्रय मूल्य नहीं निकालना, 100 से गुणा नहीं करवाना है, क्योंकि 15% का लाभ करना है। तो 100 + 15 कितना हो जाएगा 115। अब इन्हें काट लो और सरल कर लो। किससे काटेंगे 5 से काट लो, 8 पंजे 40 और कितने हो जाएंगे 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 816 और ये 5 से कट जाएगा 17 बार। 17 का भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 70 पंजे 85, 85 ज़्यादा हो 70 चौके 68, 4 बार। शेषफल कितने बचेंगे, शेषफल बचेंगे आपके 13, 6 उतारे तो कितने हो जाएंगे 70 छके 102, 70 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 8 बार। 48 बार जाएगा और 115 को 48 से गुणा करवाना है। गुणा करवा दो, किससे करवाएंगे, पहले 8 से करवा लो, 8 पंजे 40, 8 और 4 12 के 2, 8 और 1 9। फिर किससे करवा दो 4 से, 4 पंजे 20, 4 और 1 5, सॉरी 4 और 2 6 और 4 के 4। अब इन्हें जोड़ देते, कितने आएंगे 2 0 9 6 15, 4 और 1 5। 5520 रुपये में उसे वह गाड़ी बेचनी होगी, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अब से 6 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था तथा अब से 3 वर्ष पश्चात 3 गुना बड़ा रहेगा। पिता व पुत्र की क्रमशः वर्तमान आयु क्या होगी। तो पुराना अनुपात दिया गया, नया अनुपात दिया गया, दोनों अनुपात ही दिए गए, परिवर्तन दोनों में बराबर होगा। ठीक है, 6 वर्ष पहले पिता भी 6 साल छोटा था और पुत्र भी 6 साल छोटा था। 6 वर्ष बाद पिता की भी उम्र 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्र की भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, परिवर्तन सेम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना, दोनों अनुपात लिखने। पुराना लिखना क्या होगा 6 वर्ष पूर्व 6 गुना बढ़ा, मतलब पुत्र की आयु 1 वर्ष थी तो पिता की 6 वर्ष थी। 3 वर्ष पश्चात 3 गुना बढ़ा, पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की 3 हो जाएगी। करना क्या, वज्र गुणा, 6 एकम 6, 3 एकम 3। अब क्या करना, नए अनुपात का अंतर, नया अनुपात क्या हो गया 3:1, अंतर कितना हो जाएगा 3 और 1 का अंतर 2, बटे वज्र गुणन का अंतर 6 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 3, गुणा जो परिवर्तन दिया गया समय अंतराल का, कितना दिया गया 6 वर्ष तो पहले की बात कर रहा है और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कुल कितना परिवर्तन हो गया 6 और 3 9 वर्ष का परिवर्तन हो गया। 3 से 9 कट जाएंगे कितनी बार 3 बार, ठीक है, और 3 दूने कितने हो जाएंगे 6, तो 1 का मान कितना आ गया 6, तो 6 का मान कितना आ जाएगा 6 चंगे 36 और 1 का मान आ गया 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष पिता की उम्र क्या थी 36 वर्ष और पुत्र की उम्र थी 6 वर्ष। पूछ क्या रहा, वर्तमान उम्र, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पे। वर्तमान कितने हो जाएंगे 36 और 6 पिता की हो जाएगी 42, तो पुत्र की भी 6 वर्ष बढ़ेगी, दोनों में बराबर परिवर्तन होगा। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी 6 और 6 कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। तो 42 वर्ष और 12 वर्ष जिस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसी हो गई है, क्या ऑप्शन सी भी ऐसा ही 42 वर्ष और 12 वर्ष। कोई बात नहीं, आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त कर
₹484 में एक कुर्सी खरीदी, कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा? 12% की छूट मतलब 100 में से 12 घटाया, 88% में कुर्सी खरीदी। पूछा अंकित मूल्य 100% पूछा है, 100 से गुणा करवा दो, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 121 बार। और 88 4 से कितनी बार कटेगा? 88 कटेगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार। ठीक है, 11 से काट लो, 121 11 बार ही कटेगा और ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 1100 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 550। तो उसका अंकित मूल्य क्या था? 550 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के लिए निर्धारित 40% अंक चाहिए, तो कुल अंक कितने हैं? 40 अंक तो उससे वह प्राप्त करता है और 40 से फेल हो जाता, मतलब कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 40 और 40 80 अंक चाहिए, जो कि कितने प्रतिशत निर्धारित किए गए? 40% निर्धारित किए गए। कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। 40 दूनी 80 2 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो कुल प्राप्तांक कुल पूर्णांक कितने होने चाहिए? 200 होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 500 रुपये का मिश्र धन 600 हो जाएगा? 500 रुपये का मिश्र धन 600 मतलब क्या हो जाएगा? 100 रुपये ब्याज के हो जाएंगे। जब ब्याज दिया गया हो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? ब्याज को गुणा करवाना 100 से और बट्टे में क्या करना? जो दो चीज़ें दी गई उसका भाग देना है, तो तीसरी आ जाएगी। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है? एक तो मूलधन होता है, एक समय होता है, एक दर होता है। इनमें से यदि एक चीज़ नहीं दी गई है और ब्याज दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना? ब्याज को 100 से गुणा करवा देना है और जो दो शेष दी गई है उनका भाग देना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? दर दी गई है और मूलधन दिया गया है। ठीक है, परंतु समय नहीं दिया गया, तो समय निकल कर आ जाएगा 5 गुणा 500 से गुणा करवाना हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 20 बार, और 5 के पहाड़े से 20 कट जाएगा 4 बार। तो समय कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू चलती है, जिसके आज हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोज़ाना समय पर कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।